हैं मगर समानार्थी नहीं है। मोह उसे कहते हैं कि जिसके अंदर में जान नहीं, जिसके अंदर में प्राण नहीं, उस पदार्थ के संबंधित, वस्तु के संबंधित आसक्ति, अपनापन, लगाव, प्रीति। जैसे सोना नाना है, हीरे जवाहरात है, बंगला है, कोठी है, कार है, खेती बाड़ी है, ये जो स्थावर संपत्ति बोलते हैं, इसके प्रति आसक्ति, उसको बोलते हैं मोह। और ममता, जिसके अंदर में जान है, जिसके अंदर में प्राण है, उसके प्रति आसक्ति। और यह आसक्ति ही आपको एकदम छोटा कर देते हैं, संकीर्ण कर देते हैं। ये दो के परे आप जब तक ये नहीं रहेंगे, क्योंकि ये बड़ा मजबूत धुआं है और ये धुआं इतना चलता है, और इसलिए वो जो निर्धूम जो स्वरूप है, उसका स्वाद, उसकी प्रचिति आपको नहीं आता। और इतना क्या लगाओ, ठीक है संपत्ति है तो है, मगर जिनके पास में नहीं है वो मिलाने के लिए रात और दिन मेहनत करते हैं, और जिनके पास में है उसको ही साथ में रखने का प्रयास करते हैं। अज्ञान है, साथ में तो आ नहीं सकते हैं, मौत तो एक क्षण में, सब यहीं छोड़ के जाना पड़ता है, सबको पता है, पर फिर भी जमा 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 करते ही चलते हैं, रुकता कोई नहीं है। एक बड़ा प्यारा उदाहरण आपके सामने रखते हैं। एक मिनिस्टर ने अरबों रुपए खाए, जानवर के चारे का भी पैसा खा लेते हैं एक बार। और उसने समुद्र के किनारे चंदन की 1 अरब रुपए की कोठी बनाई। 1 अरब रुपए, 100 करोड़ का 1 अरब होता है। अब किसी के भी पैसे खाते रहेंगे तो अरबों रुपए बनने को क्या देर लगता है। और जब वो एक्स मिनिस्टर हो गया, माजी मंत्री, तो वो माल के प्रति उसका इतना चिपकाव क्या बस उसको लगे कि ये जो माल है यानी कि मैं ही हूं। उसका बड़ा लड़का आर्किटेक्ट था, वो बोले कि यार ये क्या आपने पुराने ढंग का बनाया है, अच्छे नए टेक्नोलॉजी से आर्किटेक्ट के द्वारा उसको बनाना चाहिए। मैं तो बोले इसको बेच ही दूंगा, और पिता पुत्र में झगड़ा होता। वो बोले तेरे कमाई से तू बना, ये मैंने कैसा कमाया मुझे ही मालूम है। और ये जो कोठी है, ये कोठी नहीं है, ये कोठी है नहीं कि मैं ही हूं, पूरे कोठी में मैं फैल गया हूं। और ऐसा पिता पुत्र में वाद विवाद होता। संयोग की बात है, एक दिन क्या हो गया कि शॉर्ट सर्किट हो गया और एकदम से वो महल जलने लगा। घर में केवल अकेला वो मंत्री था, बेटा भी बाहर गया था। और जब वो महल जल रहा है तो बाहर दौड़ते आता है, चिल्लाता है कि मैं जल रहा हूं, मैं जल रहा हूं, मुझे बुझाओ, मुझे बुझाओ। और उस पड़ोस के पड़ोसी जमा हो गए। उसमें से एक पड़ोसी बोला कि आप इतना क्या चिल्ला रहे हो, अभी मुझे आधा घंटा पहले आपका बड़ा लड़का चौक पर मिला था और उसने कहा कि हमने इस माल को बेच दिया। बेच दिया बोले? हाँ बेच दिया बरोबर। मंत्री महोदय एकदम शांत, जो कि एक क्षण पहले इतना जल बूझ रहा था वो 1 सेकंड के अंदर में शांत हो गया है। क्या कारण है बताओ जल्दी से। कि जो अभी अपना थोड़ी चल रहा है, जिसने विगत दिया है उसका चल रहा है।
भगवान का है, भगवान दे वो अपना, उसे आनंद ले लो मस्त। उतने में वो बड़ा बेटा आ गया। आया तो देखता है, तो देखते देखते ही आधा महल जल के खाक हो रहा है और ये मंत्री महोदय चुरुट पी रहे हैं। वो बोलता है कि भाई आप तो मजे में चुरुट पी रहे हैं, वो फायर ब्रिगेड को फोन कुछ करा कि नहीं? बोले किस लिए? किस लिए? अरे बोले कुछ तो कुछ बचता, ये जल रहा है ना। बोले तूने बेचा था ना? बोले बेचा था बात बराबर है, मगर बाद में सौदा कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया बोलने बरोबर, तो फिर तो मंत्री महोदय को हाथ हटा के चाका लंबे ही हो। तो ये जो वस्तुओं के प्रति इतना लगाव, और ऐसा एक भी मनुष्य नहीं होता है कि उसके जीवन में वस्तुएं गुम नहीं होती है। बच्चे के हाथ से होती है, पति के हाथ से होती है, खुद के हाथ से होती है, कभी अंगूठी निकल जाती है, कभी घड़ी निकल जाती है, तो निकल गई तो निकल। इतना कुछ उसका तांडव नृत्य मत करो। किसी का गंगा नहीं चले जाता है, एक बात है, तो गंगा जानना खाली को गंगा क्या बचाओगे, एक बात है, जाते चले गए। तो जब भी आपके जीवन में ये चीजें निकल जाती है, अपने से निकल गई तो कुछ नहीं, पर अपने बच्चे से अगर घड़ी गुम हो गई उसको मार पीटेंगे, एक बात है। उसको कितना तो भी बोलेंगे, अरे चले गए कुछ, बच्चे को बोलना अरे चले गए थे, चले गए कुछ जाने दे। वो तो नाराज होता है ये बच्चा, अरे इतना क्या नाराज हो रहा है, मैं अभी तेरे को नहीं दिला के देता। ऐसा बोलना चाहिए, मगर ऐसा कोई माता पिता बोलेगा? पर हमारे माता पिता बोलते थे, हमारे यहाँ से बहुत गुम होते थे। कभी भी हमारे माता पिता ने ऐसा बोला नहीं कि गुम हो गया, हमको भी बुरा लगता था, अरे बोले चले जाए। तो उससे क्या होता है कि बच्चे के प्रति एक अवेयरनेस आ जाता है, और वो जो मराठी में निष्काळजी पड़ा म्हणते ना, बेफिक्री, वो बेफिक्री दूर हो जाती है, डांटने से नहीं होती। एक ख्याल में रखना, बच्चे की साइकोलॉजी, चिल्ड्रन साइकोलॉजी। तो ये वस्तुओं के इसको बोलते हैं मोह, और ममता उसको बोलते हैं कि जिसके अंदर में जान है, जिसके अंदर में प्राण है, उसके प्रति लगाव। और इस दुनिया में सबसे ज्यादा जिसके अंदर में प्राण है, वो जो व्यक्ति है वो है केवल प्रेयसी या दूसरी पत्नी। मां जन्म देने वाली होती है, मगर जब पत्नी आ जाती घर में तो मां पर पत्नी के इतना प्यार नहीं होता, अपवाद छोड़ के। मगर जो व्यक्ति अपने पत्नी पर प्यार से ज्यादा मां पर करता है, तो वो व्यक्ति पत्नी पर भी प्यार नहीं कर सकता। इस बात को भी ख्याल में रखना, नहीं कर सकता, क्योंकि उसका डिवाइड हो जाता है मां के ऊपर, फिर बचता ही नहीं है, थोड़ा सा बचा कुचा है तो पत्नी के ऊपर रहता है। मगर जब आप इस बोध के द्वारा जाएंगे तो आप मां को, पत्नी को, पिता को, भाई को, मित्र को, दुश्मनों को भी आप प्रेम से लबालब भर सकते हैं। इतनी आपकी वो जो आत्मा से निकलने वाला प्यार का जो झरना है वो फूटे, उसके बिगड़ चारा नहीं है। और मैं आपको जतलाना चाहता हूं कि अपन इस जीवन में कितना भी प्यार करो, पत्नी पर करो, पति पर करो, अब दो ही एक क्षेत्र है, मगर कितना भी आप प्यार करेंगे और आपके हड्डियां हड्डियां घिस घिस के भी आप एक मिनट के लिए खर्च करेंगे, मगर अंत में पश्चाताप ही करना है। क्यों? कि ये जो जीव है, जो माता के गर्भ से आया है, वो पति भी माता के गर्भ से आया है, पत्नी भी माता के गर्भ से आई है, तो उसका स्वभाव ही है कि दूसरे के प्रेम को
एक बड़ा प्यारा उदाहरण देंगे कि दूर के ढोल सुहाने दिखते हैं, ऊपर ऊपर से अपने को लगता है कि क्या ये राजा और रानी, क्या ये प्रियसी और प्रियकर। अभी डायना का कांड हुआ है, देखा है कि एक प्रियसी के लिए इतना बड़ा साम्राज्य ठुकराने के लिए भी वो व्यक्ति तैयार हो गया, और अंत में क्या हुआ? अब जिसके लिए छोड़ा वही पलट गई। एक बात, तो चीन में माओ से तुंग आने के पहले छोटे छोटे राजघराने राज्य करते थे। एक राजघराने में ऐसी परिपाटी थी कि राजा का जो मृत्यु हो जाए तो उसको दफनाते थे और उसके ऊपर मिट्टी का ओटा बनाते थे, और वो ओटे को सूखने के लिए 72 घंटे 3 दिन लगते थे। वो ओटा जब तक कि नहीं सूखता है तब तक राज्य के अंदर में, राज्य में किसी भी प्रकार का महोत्सव, जलसा नहीं करना है। एक 40 वर्ष का राजा एक्सीडेंट के अंदर में मर गया। उसकी 35 साल की रानी सुबह 2 बजे अपघात हुआ और वो 4 बजे एक सदगुरु के पास में गई और उनके सामने रोने धोने लगी और प्रार्थना करने लगी कि आप तो कुछ भी कर सकते हैं, असंभव से संभव भी कर सकते हैं, अशक्य से शक्य भी कर सकते हैं, आप मेरे पति को जिंदा करो। वो सदगुरु बोले कि अभी ऐसा असंभव है, अभी शरीर छूट गया है, ये मृत्यु लोग है, यहाँ देर सवेर की बात है, सभी लोग मृत्यु के क्यू में लगे हैं। कब किसका नंबर आएगा कुछ बोल नहीं सकते, कभी भी किसका नंबर आ सकता है। मगर वो रानी मानने को तैयार नहीं। वो बोले कि आप कुछ भी बातें लगा रहे हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी संतों के चरित्र में तो ऐसा बहुत लिखा रहता है कि हमके मुर्दे को जिंदा किया, तमके मुर्दे को जिंदा किया, ये सब कपोड़ी बातें व्यक्ति स्तोम के लिए वो ग्रंथों में लिखते रहते हैं। ऐसा कभी किसी से होता नहीं, ये ख्याल में। तो वो बोले कि ऐसा असंभव है, ऐसा कभी होता नहीं। मगर मानने को तैयार नहीं, और फिर उसने लगा कि ये जो सदगुरु है ये ऐसे मानेंगे नहीं, तो इनको भी कुछ ऐसा अल्टीमेट देना चाहिए। तो वो बोले कि देखो आप बातों में मत भुलाओ, आपको मेरे पति को जिंदा ही करना पड़ेगा, नहीं जिंदा करेंगे तो बोले मैं आपके नाम पर यही आत्महत्या कर लूंगी और इसका पातक फिर आपको लगेगा। ऐसा डराने का उसने प्रयास किया, मगर सदगुरु क्या डरते हैं। वो बोले कि देख ये जो धौस है ना, अरे गहरे नत्थु खैरे को देना, यहां नहीं चलता, और तेरे को मरना ही था। महाभारत का बड़ा ही प्यारा प्रसंग है, जब श्री कृष्ण भगवान ने शरीर को छोड़ा और रुक्मिणी नहा धो के अपने बाथरूम से बाहर आई है और श्रृंगार कक्ष में बाल बना रही है, और बाल बनाने के बाद में जब कुमकुम लगा रही है तो इतने में ही वार्ता आ गई कि श्री कृष्ण ने शरीर छोड़ दिया। उसी वक्त में कुमकुम की जगह रह गया है और शरीर छोड़ गया। जब आत्मिक प्रेम होता है, भारत की ये जो परंपरा है सती जाने की, इसके अंदर में भारत के परार विज्ञान का श्रेष्ठतम विकास हुआ कि वो जो पत्नी है कुछ वर्षों के बाद में पति भी साधना करने वाला होता है। अभी यहाँ भी पति और पत्नी साधना करते हैं, कभी पत्नी उस सत्य को उपलब्ध हो सकती है, पति भी उपलब्ध हो सकता है। तो उसका जो पति है वो सत्य को उपलब्ध हुआ होता है, और जिसका पति सत्य को उपलब्ध होता है, आत्मा को उपलब्ध होता है, वो उसके लिए परमात्मा ही है। पति प्लस परमात्मा है। मगर भारत में लगा दिए कि पति को परमात्मा समझो। अरे वो राक्षस जैसा बर्ताव करता है, राक्षस को भी पीछे छोड़ देता है,
ऐसा पत्नियों के साथ दुर्व्यवहार करता है और उसको आप बोलेंगे कि परमात्मा समझो, कैसा समझ सकती है? और ऐसा जो परमात्मा को उपलब्ध हुआ है, जिसका पति, और वह जो पहले उसका शरीर छूट जाए, तो वो जो पत्नी है, सती का मतलब है कि सती शब्द का मतलब होता है कि होश के साथ, जागृति के साथ उसके साथ वो चिता पर चढ़ती। मगर बाद में राजघरानों में एक प्रेस्टीज का विषय हो गया है और अभी भी राजस्थान में सती जाने की राजपूतों में परंपरा, कायदा रहने के बाद में भी कायदा। तो रानी फिर छोटा मुंह करके घर वापस चले गई। शाम को उस राजा का अंत संस्कार हुआ और उनकी शमशान अलग ही होती है राज्य लोगों की, तो वहां उसको दफनाया गया और उसके ऊपर में मिट्टी का ओटा बना दिया। फिर दूसरे दिन 4 बजे वो रानी वो शमशान में गई अकेली और उस मिट्टी के ओटे को पंखे से हवा लगा रही। ये सदगुरु टहलने के लिए शाम को निकले और उस शमशान की ओर से जा रहे थे, झुक के देखा है तो रानी अकेली बैठी है और पंखा लगा रही है उस मिट्टी के ओटले को। उसको लगा कि ये क्या चमत्कार मैं देख रहा हूं और अंदर आए और अंदर आके उस रानी को पूछने लगे कि भाई बहन जी, बोले जिंदे जिंदे पति बोलता है, ऑफिस से आता है, काम धाम करके आता है और पत्नी को बोलता है कि भाई उस कूलर का जरा बटन दबा दे, ये असी खिसकाव दे कि तुम्हारा हेच काम आहे, जेव्हा मारत तेव्हा हे बटन दाबा, ते बटन दाबा, उठा आणि तुम्हीच दाबा, नाही तर तुझ्या त्या पोट्याला सांगा, हे काम आहे का तुला? और तू इस मरने के उपरांत उस प्रेत पर बने हुए ओटे को पंखा लगा रही है, ये क्या गुण है इसके अंदर में? और रानी बोले कि अभी आपसे भी क्या छिपाना है, ऐसा हो गया। बोले आज सुबह 9 बजे एक विदुर राजा, वो भी 40 साल की उम्र का, और उसके भी औरत पटा नहीं तो टिक टेवंटी लेकर मर गई थी, तो वो मुझे सन्मुख करने के लिए आया और मुझे बड़ा ही दिलासा देते हुए, गपशप करते हुए, देखते देखते क्या जादू को समझ में नहीं आएगा। उसने जैसा ही मेरे हाथ को हाथ पकड़ा तो मैं बोले उसके गोद में ही लेट गई और वो मेरे प्रेम में गिर गया और मैं उसके प्रेम में गया। और अभी आपको पता ही है, बोले कि हमारे राजघराने का ये परंपरा है कि ये जो ओटा है, ये 3 दिन इसको सूखने को लगते हैं, ये सूखे पिघल आगे का जो प्रोग्राम है वो नहीं कर सकते, तो इसलिए उसको जल्दी जल्दी सुखा है। ये असलियत है, गहराई में जाएंगे ना तो ये असलियत है। मगर फिर भी मैं ये चाहूंगा कि प्रेम जरूर करो, पति पर करो, पत्नी पर करो, बेटे पर करो, मित्र पर करो, क्योंकि यहाँ वो प्रेम भर ही नहीं सकता है। फिर वो बड़े पात्र को देखता है, फिर वो बड़ा पात्र, पात्र शब्द बड़ा ही महत्वपूर्ण है। पात्र शब्द का अर्थ अपन योग्यता से लगाते हैं, नहीं, पात्र का मतलब है कि खाली, रिक्त। आप जब रिक्त होंगे तो ही भरेंगे ना। अध्यात्म के अंदर में योग्यता की आवश्यकता नहीं है, पात्रता की आवश्यकता है। तो पात्रता का मतलब क्या होता है कि आप खाली रहे, आप जो इस अहंकार से, मन से, बुद्धि से,
इस चित्त से भरे रहेंगे तो भीतर जो है वो निर्गुण ज्योत, उसका कैसा अनुभव होगा? आप बाहर से भरे हो तो ये जो भराव है, ये भराव शाश्वत नहीं है। इसलिए इस भराव को इतना महत्व नहीं देना। तो ये हो गया मोह और ममता चित्त का कार्य। और फिर तीसरा है अहंकार। अहंकार का मतलब है कि मेरे सामर्थ्य से, मेरे बलबूते से ये सब हो रहा है। जैनों में बड़ा ही प्रीतिकर घटना है। महाबली 24 तीर्थंकारों में से एक तीर्थंकर, ऋषभदेव के 100 पुत्र, उसमें से महाबली के छोटे भाई ने पहले सन्यास। और सन्यास का मतलब है कि सत्य खोजने की फुल टाइम यात्रा करना। मगर अभी ये बड़ा भाई, अब जब इसको सन्यास लेना है तो पहले जिन्होंने सन्यास लिया उनको नमस्कार करना पड़ता है। और ये अहंकार से भरा, नमस्कार कैसा करेगा, झुकेगा कैसा? तो अपने बलबूते पर वो सत्य को मैं खोजूंगा, क्योंकि खोज के लिए इतनी घोर तपस्या करी कि घोंसले बन गए कानों में, सर पर, मगर ये जो अहंकार के अकड़, ये कुछ नहीं हुआ। ऋषभदेव ने अपने बेटी को इस महाबली के पास भेजा और बोला कि ऐसे से वो मर जाएगा, कोई सत्य नहीं मिलेगा, उसको जाके कहे। और वो जब उसके पास में गई और उसके कान में कहा उसने कि हाथी पर से नीचे उतरो, हाथी पर बैठने से सत्य नहीं मिलेगा। और ऐसा जब उसने बोला तो उसका जो अहंकार है वो चकनाचूर हो गया। और उसको लगा कि इससे कुछ बात बनने वाली नहीं है। और उसी वक्त में फिर वो रियलाइज हो गया। अभी भी जैनों को ये घटना का मर्म नहीं मालूम। अहंकार जबरदस्त आ रहा था। जब जब भी ये अहंकार प्रकट हो जाए, आप निरहंकारता की भूमिका में टोटली एकदम रुक जाओ। अहंकार किसी भी प्रकार से प्रकट हो सकता है। इसके बाद हजार जाल है अहंकार की, एक जाल थोड़ी है। निरहंकारता की भूमिका बिल्कुल ना कुछ हो जाए। जब आप ना कुछ हो जाएंगे तो सही माने में आप कुछ बन पाएंगे। मगर आदमी कुछ कुछ बन के मृत्यु के घाट उतर रहा है। कुछ कुछ बनने में कोई अर्थ नहीं। ना कुछ बनो, बिल्कुल अहंकार का नाम निशान न रहे, बिल्कुल निर्भिमान निरहंकारता की भूमिका में आप जी के तो देखो, क्या आनंद आएगा आपको, बहुत आनंद आएगा। और इस प्रकार से ये मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार जो अधिष्ठान है, इसके कार्य अपने शरीर में चलते रहते हैं। मन का जो दूसरा विज्ञान है, जो कि प्रति क्षण पल पल आपको दौड़ाता है और बहिर्मुखी भगाता है, सुख के, प्रेम के अपेक्षा होने से, और आप भागते रहते हैं। तो ये मन के 10 धर्म हमने खोज के निकाले हैं, और भी मनुष्यों ने खोज के निकाला है। और क्रमशः आपके सामने रखेंगे।
ये मन को निर्मित होती है, आपको नहीं। और वह आपको भगाता है। और तृष्णा दुष्पूर है, बिन पेंदे के बकेट की जैसी। बिन पेंदे का बकेट आप कुएं में डालते हैं तो ऐसा लगता है कि बकेट भर गई, और जैसे अपन ऊपर खींचते हैं तो खिराड़ी तक के आए सब पानी नीचे गिरता है। तो ये मन में एक तृष्णा जगती है, एक वासना जगती है, एक अपेक्षा जगती है, और अपन पागल जैसे उसके पीछे दौड़ते हैं कि भाई इतनी इच्छा पूरी हो जाए ना, फिर चैन से अपन रहेंगे। जैसे ही वो इच्छा पूरी होती है तो उसमें से और 10 इच्छाएं निकलती हैं, और वह भगाते ही रहे। कभी आप साधक बने हैं, आप तृप्त काम है, जो भी आपको मिला है अपने भाग्य से बहुत मिला है, और भाव के साथ रहो और सहजता से, ईमानदारी से, सादगी से जो भी आपको कामकाज आया है वो कामकाज करो। कामकाज करने के उपरांत जो भी फल प्राप्ति अपने को होती है उसके अंदर में अपना जीवन जियो। देखो देखिए, भागो मत। कार्बन कॉपी में कुछ अर्थ नहीं है। लोगों की बोले तो दौड़ लगी है, भाग रहे, जो प्लॉट ले रहे, जो बंगले बना रहे, जो हॉस्पिटल बना रहे डॉक्टर लोग एक बार, और कर्जा लेके हॉस्पिटल बनाते, और फिर उसका इंटरेस्ट चढ़ता है, और फिर जो पेशेंट 2 दिन में नर्सिंग होम में रहता है तो उसको 8 दिन रखते हैं क्योंकि बिल बढ़ना चाहिए। उसमें उसका जो इमेज है खराब हो जाती है, फिर लोग धीरे धीरे पेशेंट आना बंद हो जाते हैं, और फिर वो बड़ा दुखी हो जाता है, और फिर वो जोशी के पास जाता है, और वो जोशी बोलता है कि जहां पे आपने हॉस्पिटल बनाया है लाखों रुपए खर्च करके, वो जगह में दोष है, वहां भूत पलित है, तो ग्रह पीड़ा है। फिर उसको लगता है कि बात बरोबर है, मगर उसको दूसरी बात नहीं देखता है वो कि अपने कामकाज का जो रवैया है वो बहुत ही चूसने का है। दौड़ लगी है, दौड़ कितना भाग रहे हैं। एक बार रात और दिन, वो कौन सा डॉक्टर है माने वाला का? हाँ, वो है यार, दोनों डॉक्टर एमएस है भाई। एक पत्नी को भी डॉक्टर बना लिया है, मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर है। जो भी लेक्चरर होता है यहाँ एमएस 2 डॉक्टर आया है, प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, रूल रिजाइन देना पड़ेगा। मर क्या है कि दवाखाने में बैठता है। हम गए थे कुछ कारणवश, हमने बोला भाई शिविर चल रहा है, उसके मामा ने हमारा शिविर किया, छक्का मामा। अरे आप डॉक्टर हो, यंग है, पर रात और दिन लगे, फुर्सत नहीं, फुर्सत। और वो दौड़ लगी। अरे कुछ तो अपने जीवन के संबंधित सोचो, क्या अपन कर रहे हैं? तृष्णा, भाग रहे चैन। और ये कौन भगाता है? ये तृष्णा भगाती है, तृष्णा भगाती है। तृप्ति नहीं है। मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर है, ठीक है, उसके अंदर में जो भी आमदनी होती है उसके अंदर में मस्त रहो मियां बीवी। एक तो गवर्नमेंट का रूल तोड़ना है और प्रैक्टिस करनी है, एक बात है। इसलिए क्या लोगों के प्रति सेवा का भाव है? बिल्कुल गलत बात है। कोई सेवा का भाव नहीं, कोई सेवा। पैसे मिलते हैं,